आज फिर से पोहा, रोज रोज एक ही नाश्ता। नितिन, पोहा लास्ट वीक बनाया था, लोगों को इतना भी नसीब नहीं होता और तुम खाना ऐसे फेंकते हो, वेस्ट करते हो। ज्यादा नखरे मत दिखा, समझी ना? हाँ, मेरे लिए दूसरा नाश्ता बना और ये सब साफ कर, समझी? सुबह सुबह पूरा दिन खराब कर दिया। मानव रहने दो, मानव। इट्स ओके मैम, मैं उठा लेता हूँ। Hi Jenny, see my new tattoo. You like it? Wow, baby, such a cute tattoo. You like it? तुम्हें ना देख के मन कर रहा है खा जाऊं। दिया, मैंने बोला था ना इससे दूर रहे। भैया जेनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ मुझे पता है वो तेरी क्या है, मैंने देखा है तुम लोगों को एक साथ। मैं बता रहा हूँ, दोबारा उससे बात करते देखा ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। दूसरी बार आई है टेलर के पास। होता जा रहा है तुझे, तेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। और मैंने सुना तूने जय और भाभी पर भी हाथ उठाया। पागल नहीं हूं मैं, दिमागी हालत। और वो दोनों पिटने के काम करते हैं इसलिए पीटता हूं उनको। बाप की औलाद है वो। ये सब वहम है तेरा, और वहम का कोई इलाज नहीं। ए ज्ञान मत दे मुझे। कैसा वहम? जय को देखा है ना तूने? जय की एक भी चीज कॉमन है मेरे साथ। मियां को देख, मियां को। छोटी छोटी चीजें मिलती हैं हमारी, उसकी आंखें और मेरी आंखें देखी हैं तूने? हमारे बर्थ मार्क भी से। जय मेरी औलाद नहीं है, बस। माना तू सही, जय तेरा बेटा नहीं, लेकिन तूने उसे 18 साल पाला। जय तुझे पापा बुलाता है। अगर कुछ बुरा हुआ भी है तो माफ कर देना। नहीं करूंगा, नहीं कर सकता माफ। डीएनए टेस्ट करवाऊंगा मैं। डीएनए टेस्ट कराने से क्या होगा? तू खुद को ही टॉर्चर करेगा। ये बात यही खत्म कर दे, ये सब सोचना बंद कर। अच्छा मुझे एक बात बता, जब जय कंसीव हुआ तो तू यही था ना? शिप पर तो नहीं था? जब उसने कंसीव किया था ना, तब मैं यहां नहीं था। पर तू नहीं समझेगा, तू जा जा जा, तू जा। काली साहब, इस बार के एजेंडा में अपने एरिया में सारे जो चौल है वहाँ पे बाथरूम्स के साथ साथ सुलभ शौचालय भी बनाना चाहिए। और अगर हम अपने शहर के यूनक्स के लिए कोई स्किल स्कूल खोले तो वहाँ पे डिसेबल लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं और फिर उन्हें सड़क पर भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन हम लोगों को सड़क पर भीख मांगने की नौबत जरूर आ जाएगी। अगर वर्षा मैडम इसी तरह पार्टी का फंड चैरिटी पर लुटाती रही तो? असलम जी, जिस बारे में जानकारी नहीं होना उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। देखिए वर्षा मैडम, मैं पार्टी का सीनियर कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने मुझे ट्रेजरर ऐसे नहीं बना दिया है। आपकी तरह ट्रॉफी कार्यकर्ता नहीं हूं मैं, जिसे पार्टी ने सिर्फ सोशल इमेज के लिए रखा है। हाउ डेयर यू! असलम, औरतों से बात करने की तमीज है तुझमें? पार्टी ने हर आदमी को अपने काम के लिए रखा है यहाँ, और हर आदमी की अपनी एक अहमियत है।
जा बेटा। भाई आपको शर्म नहीं आती? बीच सड़क में मम्मी को मारते हैं, अनजान लोगों ने डॉक्टर के पास पहुंचाया उन्हें। ज्यादा चिल्ला मत। और वैसे भी तूने अपनी मम्मी से पूछा है जब अनजान मर्द उसे छूते हैं तो उसे कितना अच्छा लगता है? बताया नहीं तुमने ऐसे? पापा, मैं आपको लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, दोबारा से अगर मम्मी के ऊपर हाथ भी उठाए ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। चट, क्या बोला तूने? अच्छा नहीं, ठीक। पापा, मैंने आपको वार्न किया ना, मम्मी पर हाथ मत उठाइएगा, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। किचट, किचट, गलती से भी ये गलती दोबारा मत कर। आप भी। हाँ, अब वो लड़का मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। इतनी कल रात घर नहीं आई, आपको चिंता नहीं हुई? साहब, वर्षा का पार्टी के काम से बहुत ट्रैवल होता था। कभी कभी तो एंड वक्त पे वो प्लान बनाती थी। वो डायरेक्ट पार्टी ऑफिस से लातूर, विदर्भ, कोल्हापुर कहीं भी निकल जाती थी जहाँ उसको जरूरत पड़ती थी, और वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे फोन करती थी। उनकी लाश हमें लवर्स पॉइंट पे मिली। कहीं आपको ट्रैवलिंग का बहाना देकर वो किसी के साथ वहाँ? हाउ डेयर यू से दैट? आप मेरी वर्षा के बारे में ऐसी घिनौनी बात कैसे कर सकते? आप गुस्सा मत होइए, देखिए हमें हर संभावना को सोचना पड़ता है। चलता हूँ मैं। नम्रता, वर्षा सोशली एक्टिव थी, पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन की थी। अच्छे लोगों के दुश्मन तो होते ही हैं। उसके ईमेल का एक्सेस ले लो नितिन से और उसके पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस से, देखो कोई थ्रेट मेल आया है क्या। ओके सर। अरे मैं कहता हूँ रुक जाओ, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ 24 घंटे के पहले कंप्लेंट नहीं लेते। 24 घंटे में कुछ हो गया तो? क्या? अरे मैं कुछ वो भाई साहब, ध्यान किधर है तुम्हारा? सर मेरा बेटा कल रात से घर नहीं आया, एक बार बड़े साहब से मिलवा दीजिए। सर मेरा नाम समता वर्मा है, ये मेरे पति हैं विपिन, ये मेरा बेटा है जय। कल रात से घर नहीं आया सर। कल इसका फोन गायब हो गया था, इसने मेरे नंबर से अपने फोन पे ट्राई किया लेकिन फोन नहीं लग रहा था, कई बार ट्राई किया, फिर अचानक रात में 11 बजे इसके फोन से मेरे फोन पे कॉल आया। हाँ हाँ, ये मेरा ही फोन है। अच्छा, मैं कल आ सकता हूँ क्या लेने? ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तो फिर मैं अभी आ जाता हूँ। हाँ हाँ, मेरा फ़ोन ना किसी ठेले वाले को मिला है जॉगर्स पार्क के पास में, तो मैं लेकर आता हूँ। लेकिन अभी इतनी रात में? अरे वो रात की ट्रेन से ही गांव जा रहा है, तो आप टेंशन मत लो, मैं चाबी लेकर जाऊँगा, आप सो जाओ। ध्यान रखना और जल्दी आना। टेंशन मत लो, आप आराम कीजिए, मैं लेकर आता हूँ। ओके। मुझे लगता है उसके साथ कुछ गलत हुआ है सर। आप प्लीज पता लगाइए सर, प्लीज पता लगाइए वो कहाँ है, सर प्लीज पता लगा लीजिए कहाँ है वो। देखिए आप फिक्र मत कीजिए पंकज, ये फोटो और बाकी डिटेल सब जगह सर्कुलेट कर दो, हम उसको ढूंढना शुरू करते हैं और जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको तुरंत बताएंगे। प्लीज। मानव, तुम तो वर्षा जी के असिस्टेंट रहे हो ना? जी सर। पिछले दिनों उनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई रंजिश? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं, बट ये वर्षा मैम की डायरी है जिसमें उनके सारे अपॉइंटमेंट्स और पिछले हफ्ते वो किन किन लोगों से मिली और कुछ डिटेल्स हैं। पक्का कोई झगड़ा नहीं था ना? अरे नहीं नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वर्षा बहन तो हम सबकी बहुत चाहती थी। अरे वर्षा बहुत हेल्पफुल थी, लेकिन उसका पति उस दिन मैं थोड़ा ज्यादा पिया हुआ था तो वर्षा गुस्सा हो गई। लेकिन आपने तो कहा था कि वो घर पर आई नहीं थी। अब मैं शॉक में था साहब, वो दिन टाइमिंग मुझे कुछ मालूम नहीं। ठीक है, चलो। कल मेरे लोग आएंगे 2 बजे, उनको पैसा दे देना, अब वहां रखना सेफ नहीं है। ठीक है, 25% मेरा रख के
बाकी का दे देता हूँ। क्या? पैसा रखने का पैसा देता आ रहा हूं तुझे। 1 लाख रुपए महीना, वो तो रेंट है। 25% मेरे मुंह बंद रखने का। 25% नहीं, 25 टुकड़े करूंगा तेरे। शेड्यूल और उसकी डायरी चेक की, लेकिन हमें कुछ ऑफ नहीं लगा। लेकिन सर, वर्षा का पति हमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। मर्डर वाले दिन उसका वर्षा के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और ये बात उसने हमसे छुपाई थी। और एक बूढ़ी औरत ने भी वर्षा पर अटैक किया। सर, और एक और बात, जनजीवन पार्टी में एक सीनियर लीडर है असलम, वो भी वर्षा को कुछ खास पसंद नहीं करता था सर। उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग ही रहा था कि वर्षा के जाते उसको प्रमोशन मिल गया। सीसीटीवी चेक करो, देखो वर्षा कब घर आई, कब उस बूढ़ी औरत ने उस पर अटैक किया और घर से वो वापस कब निकली। यस सर। सर, वर्षा की पीएम रिपोर्ट आई है। डेथ 3 अगस्त को रात 11:30 से 1:30 बजे के बीच में हुई। सर, धारदार चाकू से 2 स्टैब हुए। कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ब्लड लॉस। सर, एक अजीब बात है, फॉरेंसिक टीम को क्राइम सीन पे 2 अलग अलग ब्लड सैंपल मिले हैं। किलर का होगा। अपने डेटाबेस में सारे हिस्ट्री शीटर्स के साथ में मैच करवा लो। सर, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये किलर का नहीं, किसी और विक्टिम का हो सकता है। पंकज, क्राइम सीन को दोबारा अच्छे से चेक करो। अगर ये दूसरा खून किसी विक्टिम का है तो उसको ढूंढ निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्विक। एक मजे की बात बताऊं, कल मैं और समता पुलिस स्टेशन गए थे जय की रिपोर्ट लिखाने। पुलिस वाले के सामने बार बार गिड़गिड़ा रही थी समता, मेरे बेटे को ढूंढो, मेरे बेटे को ढूंढो। एक भी बार उसने ये नहीं बोला कि हमारे बेटे को ढूंढो। फिर से ये सब लेकर बैठ गया। तेरा बेटा घर से लापता है, तुझे उसकी फिक्र होनी चाहिए। कभी सोचा है समता भाभी कितनी परेशान हो रही हो? कैसी फिक्र? मेरा बेटा होता तो फिक्र होती। अम्मा, आपने वर्षा मैडम को मारा था ना? हाँ, मैंने मारा था। इसके पति को भी मारना चाहिए। पर अम्मा, हुआ क्या था? इसने मेरे पोते के इलाज के लिए 5 लाख रुपया वो नेता से दिलवाए और फोटो भी खींचा। फिर उसका पति आकर मुझसे 2.5 लाख लेकर चला गया और मेरा पोता मर गया। सर, हमने उस बूढ़ी औरत की डिटेल्स निकाली। वर्षा से लड़कर वो अपने घर चली गई थी, लेकिन जिस दिन वर्षा का मर्डर हुआ उस दिन वो अपने घर नहीं आई थी। उनका कहना है कि वो शमशान के बाहर बैठी थी, लेकिन अब तक कुछ कंफर्म नहीं है। बूढ़ी औरत पे नजर रखो। सर, एक और बात, ये वर्षा चैरिटी तो करती थी, लेकिन लोगों से 50% कट लेती थी। अच्छा सर, सबके सीडीआर रिपोर्ट्स। सॉरी सर, सिस्टम डाउन होने की वजह से लेट हो गया। कुछ मिला? सर, वर्षा की सबसे ज़्यादा बात उसके असिस्टेंट मानव से होती थी, उसके बाद देवदत्ता काड़े और बाकी सब कॉल उसके पार्टी के वर्कर के साथ हुई। और सर, उसका हस्बैंड नितिन, लेकिन सर मर्डर के दिन वो घर पे ही था। सर, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली, वर्षा को 2 अगस्त दिन में जय वर्मा के नंबर से फ़ोन आया था। सर, बात सिर्फ 10 सेकेंड तक चली और मर्डर के दिन दोनों का लास्ट लोकेशन वही था, अपना लवर्स पॉइंट। सर, कहीं जय ने तो वर्षा को नहीं मारा, मारकर भाग गया हो सकता है वर्षा ने जैसे भी कट लिया हो या लेना चाहती थी। सबसे पहले तो वर्षा की बॉडी के पास जो दूसरा ब्लड सैंपल हमें मिला था, वेरीफाई करो वो जय का है या नहीं, और जय और वर्षा का कोई कनेक्शन है क्या ये पता करो। उसके घर जाओ, उसके माँ बाप से बात करो, उनका ब्लड सैंपल लो, पूरे घर की और खास करके जय के कमरे की अच्छे से तलाशी लो। यस सर। ये लैपटॉप मिला है। सर, मेरे जय के बारे में कुछ पता चला? ये लैपटॉप कॉन्फिस्केट कर लो। नहीं, अब तक कुछ पता नहीं चला। और हाँ, मुझे आपके ब्लड और डीएनए सैंपल्स लेने होंगे।
नहीं, मैं अपना ब्लड सैंपल नहीं दूंगा। और क्यों चाहिए आपको? किस लिए चाहिए आपको मेरा ब्लड का सैंपल? जब वो मेरी औलाद ही नहीं है तो मैं अपना खून क्यों दूंगा? विपिन तो इस टाइम भी ये सब बकवास कर रहा है। आप कौन? मैं विपिन का दोस्त हूँ, आई मीन फैमिली फ्रेंड। ये सब क्या पागलपन लगा रखा है यार? क्योंकि इनको मेरे जय की फिक्र ही नहीं है। हाँ, मेरे 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 सुना 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 तूने फिर से इसने कहा मेरे जय की, मेरे जय की। सच क्यों नहीं बताती कि किसकी नाजायज औलाद है वो? कहाँ मुंह काला किया था तूने? जवाब दे, जवाब चाहिए मुझे। जवाब चाहिए तो सुनो, जय प्रीमेच्योर बेबी है, 7वें महीने में डिलीवर हुआ था वो। उस वक्त तुम शिप पे थे और तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे, वरना पीछे हटो, समझ गए? देखो हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं, ब्लड सैंपल तो आपको देने ही होंगे। ये बात नितिन, मुझे चुपचाप यहां से पैसा ले जाने दे। 10 लाख दे दूंगा तुझे। अंदर कम से कम 100 करोड़ होंगे और मैं 10 लाख में खुशी मनाऊं? मेरे आदमी तुझे गाड़ देंगे। अच्छा, पहले बीवी और अब पति, तुम्हें क्या लगता है पुलिस इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ देगी? मेरे साथ साथ वर्षा का मर्डर भी तुम्हारे सर चढ़ जाएगा। विपिन जय को अपना बेटा ही नहीं मानता था। हाँ सर, और आज उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ। कहीं जय के गायब होने में इस विपिन का हाथ तो नहीं है? मुझे इस विपिन की पूरी कुंडली चाहिए। सर प्लीज टीवी ऑन करिए। वर्षा शिंदे, जो कि जनजीवन पार्टी की उभरी हुई युवा नेता थी, का कुछ दिन पहले ही मर्डर हो गया था और आज उनके घर पर हुई रेड में लगभग 100 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। वर्षा शिंदे जनजीवन पार्टी के महाराष्ट्र हेड देवदत्त काले की बहुत ही करीबी मानी जाती थी। इस रेड में देवदत्त काले और उनकी पार्टी पर कई सवाल खड़े हुए हैं। आईटी डिपार्टमेंट पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से आजकल किसी की अच्छाई पे भरोसा नहीं कर सकते। ये 100 करोड़ रुपया कमाने के लिए वर्षा ने इतने दुश्मन बनाए होंगे, उनमें से किसी ने टिप दी है। क्या आपको लगता है इन्हीं में से किसी ने टिप दी होगी? 100%। सर 1 मिनट। हेलो, क्या सर, हमारे स्टेशन के मेल आईडी पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी गई है। काले भाई, पार्टी हाई कमान कहीं उस वर्षा को टिकट ना दे दे। इस बार टिकट मुझे मिलना चाहिए। तू अपने लोगों के लिए कुछ कर ना, एक स्कूल या बच्चों की पढ़ाई का कुछ कर। यही बेस्ट फॉर्मूला है वर्षा की काळजी करू नको रे। उसको तो वैसे भी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे काले भाई, कुछ लोगों का अनपढ़ रहना ही बेहतर होता है, उन्हें भड़काने में आसानी होती है। हमें कुछ और करना पड़ेगा। ये किसने भेजा है? नाम पता सब निकाला सर मैंने। सर लेकिन उससे पहले एक और वीडियो देखिए। सर ये लवर्स पॉइंट जाने वाले रास्ते का सीसीटीवी फुटेज है। सर ये बाइक वाला वर्षा जी को लेकर लवर्स पॉइंट की तरफ जा रहा है। सर इस वीडियो में वर्षा जी का चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने स्कार्फ पहना है, लेकिन वर्षा जी के साड़ी के प्रिंट से मैंने मैच किया ये सीसीटीवी फुटेज। सर ये वर्षा जी है, मैंने कंफर्म किया। ये बाइक वाला लवर्स पॉइंट की तरफ गया, 4 मिनट बाद अकेला वापस रास्ते पे दिखाई दिया। फिर फुटेज में आगे 7 मिनट बाद ये अकेला वापस लवर्स पॉइंट की तरफ गया और बाद में दिखाई नहीं दिया। ये बाइक किसकी? सर ये समीर मिश्रा के नाम पे रजिस्टर्ड है, मानव मिश्रा का कजिन। और सर उसी ने हमें ये वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी है। तो आप तीनों ने मिलके वर्षा का मर्डर किया और जय वहां पहले से था, उसको क्यों मारा? येड़ा जालस की गया। हम लोग पॉलिटिशियंस हैं, क्रिमिनल्स नहीं। आजकल फर्क पता कहां चलता है? क्यों नितिन? ऐसा मैंने क्या किया है? मैंने तो वो किया जो वर्षा ने मुझे बताया। मैं तो इन लोग को जानता भी नहीं। असलम को पैसे के बारे में मालूम था, असलम ने टिप दिया, बाद में रेड पड़ी, है ना? गद्दार!